हे गाइस, आप लोगों को दिखलाई दे रहा है स्क्रीन पे। हेलो गाइस, तो वेलकम इन आवर चैनल। जैसा कि मैं आज आप लोग के लिए क्लास 10th से रिलेटेड जो कि आपका चैप्टर फर्स्ट है 1.1 क्लास 10th का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लेकर आया हूँ। ठीक है, जो कि आपके क्लास 10th का बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही बार आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, एंड गाइस आप लोग कंटिन्यू बढ़ रहे हैं एंड आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें एंड कमेंट करें एंड शेयर। तो चलिए गाइस, टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो बताता हूँ, यहाँ पे आपका स्क्रीन पे है वो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर एचसीएफ ज्ञात करें। एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? हाई कॉमन फैक्टर। एचसीएफ एलसीएम होता है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम मतलब लोएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट मतलब जितना अधिक मतलब बड़ा, और लोएस्ट मतलब यानी कि छोटा, बट इसके जस्ट अपोजिट होता है। ठीक है, जब पढ़ोगे तो सिंपल रूल है आपको। चलिए, जैसा कि फर्स्ट में बोल रहा है ना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके एचसीएफ ज्ञात करें। यूक्लिड मतलब क्या होता है? यूक्लिड अलग होता है। देखिए, इसका ये आपको ये यूज करना है। ए बराबर क्या होता है? BQ प्लस आर, यानी कि हिंदी क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, यानी कि जो शेषफल बचेगा ये बराबर BQ प्लस आर, यानी कि इसी का फॉर्म होता है, इंग्लिश हो गया आपका, हिंदी हो गया, भाज बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। आर से रिमाइंडर होता है ना, ठीक है, वही आपका ये इंग्लिश है। अब देखिए क्वेश्चन किस टाइप से, क्वेश्चन आपको याद है 135 और 225 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर एचसीएफ ज्ञात करें। ठीक है, एचसीएफ सिंपल होता है जो भाग करते हैं, तो वही करना है यहाँ पर यहाँ पे इस फॉर्म में लाना है, ना कि इसको यहाँ से डायरेक्ट भाग करके उसको जो एचसीएफ निकालते हैं ना उस टाइप वाले, तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, अलग से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या आपका 135 और 225 देख रहे हो ना, तो इसमें बड़ा कौन है? 225 की 135 आप लोग देख रहे हो स्क्रीन पे, 225 की 135, तो हमको इसमें रखना होगा जो बड़ा रहेगा यहाँ पे रखेंगे, 225 को यहाँ पे रखेंगे बाहर एक तरफ, 135 कहाँ रहेगा आपका? यहाँ पे रहेगा। ठीक है, अब देखो कभी भी क्या होगा, छोटे से ना बड़ा भाग लगता है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड आप रफ में करो और देखो जब तक शेषफल 0 नहीं आ जाए तब तक आप इसको कंटिन्यू करते ही रहोगे। एचसीएफ वैसे निकलता है। ठीक है, लेकिन इसको अलग वे से आप क्लास 10th में जाओगे ना तो इसी वे से बनेगा। अभी जस्ट आपके सामने बनेगा। अब देखिए डिवाइड करना है, जिसको क्या करेंगे हम, आप लोग के लिए बता रहा हूँ। 135 का टेबल में 225 आता है, 135 दूनी कितना हो जाएगा? 270 हो जाएगा। 270 225 से ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, एक बार मिलेंगे तो इंटू 1 करेंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, प्लस यानी कि जो फॉर्मूला होता है BQ प्लस आर। शेषफल क्या बचा मेरा, यानी कि 135 225 में से 135 घटाओगे तो क्या बचेगा आपका? आपको लिखना है। देखो 135 में कितना जोड़े, 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, सॉरी 135 में कितना जोड़े कि 225 आ जाए, तो सिंपल इसको घटा लेना। 225 में से 135 ना 5 और 5 गया 0, 12 में से कितना गया 3 गया, तो कितना बचेगा आपका 90 बचेगा। अब देखो क्या करना है, और जो ये रहता है यहाँ पे आ जाएगा, 135 आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 135। ठीक है, अब देखो क्या करना होगा गाइस, ये जो 90 है ना, 90 आपका यहाँ पे आ जाएगा। 90 से यानी कि अब बता रहा हूँ 90 क्यों आया। ठीक है, 135 से डिवाइड किया ना इसको 225 में, तो इसी प्रकार क्या करेंगे, 90 सब इसमें डिवाइड करेंगे और 90 का टेबल मल्टीप्लाई करो, 92 जा कितना होता है, यानी कि 90 दूनी का होता है कितना, 180। 135 से ज्यादा है तो हम एक ही बार मिलके जाएंगे, प्लस करेंगे। अब कितना करना होगा, 135 में से 90 घटाना होगा, तो 135 में 90 घटाओ कितना बचेगा, 90 यानी कि 10 100 और 40 और 10 45, आपका टोटल बचेगा यहाँ पे 45। ठीक है, 45 हो गया। अब देखो सेम, यानी कि जो चीज हम यहाँ पे लिखे थे इसको यहाँ लिखे, फिर ये आया था तो यहाँ पे लिखे, तो यही सेम काम का क्या करेंगे 90 को हम यहाँ लिखेंगे, यानी कि 90 यहाँ आ जाएगा और डिवाइड किससे करेंगे 45 से।
अब देखो कर लिया, 45 का 2 90 आता है, पर कितना बढ़ जाता है 2 टाइम्स में, यानी कि 45 टू 90 और प्लस शेषफल क्या बचेगा, कुछ भी नहीं, क्योंकि देखिए क्योंकि आपका पूरा टोटल कट गया। अब 45 दूनी का 90, यानी कि शेषफल 0। ये आपका होगा HCF। HCF आपका कितना होगा, जो जिससे कटा वही HCF होगा, यानी कि 45 हो जाएगा। और देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा था, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर HCF ज्ञात करें। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ये होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, एक लास्ट टाइम में। और दूसरा तरीका क्या होता है, आप लोग ये पढ़े होंगे, क्या करना होगा, 135 को 225 से डिवाइड कर दो, फिर नहीं करेगा उसको भाग दो, यही आपका डिवाइड होता है, उसको मैं बताता हूँ नॉर्मल। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं या उतारना चाहते हैं तो उतार सकते हैं। And sorry for mistake guys. उम्मीद करते हैं आप लोग उतार लिए होंगे। चलिए मैं अब इसको रफ करता हूँ। अब HCF में यहाँ से निकाल के दिखाऊंगा। 45 का है ना फर्स्ट का, इसका आपका है 45। ठीक है, ये आपका एक्सरसाइज 1.1 का है। ठीक है, ये आपको क्लास 10 का है। ठीक है, जो भी बिहार बोर्ड का प्रिपेयरिंग कर रहे हैं, जो हिंदी मीडियम से होंगे उनके लिए बहुत बेनिफिट है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से देखिए जिनको भी एग्जाम देना हो, और यही सब केवल मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो कि आपके एग्जाम में आते होंगे। ठीक है, अब देखो इससे मैं एक बार करके दिखाता हूँ। 135 का है तो एक बार में लेके जाएंगे ना, कितना एक बार में। ठीक है, अब इसको घटा कितना बचेगा, 5 दे रहे हो, 5 3 9 90। 90 क्या डिवाइड करते हैं 135 से, 135 से करेंगे 90 दिन का 180 चार्ज एक बार फिर लेके जाएंगे। 90 में से बताओ तो कितना बचेगा, 135 में 90 यानी 45 बचेगा। फिर 45 को 90 से डिवाइड करो, ये कट गया। ऐसे होता है ये सभी। देखिए आपका HCF कितना आ गया 45। ठीक है ना, तो ऐसे था, पर ऐसे नहीं बनानी, ये भाग विधि हो गया HCF ज्यादा। ये क्या हो गया आपका HCF ज्ञात करना है, पर कैसे, ये निकालना है आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, चलिए मैं अब इसको रफ करता हूँ गाइस, या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले सकते हैं। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें विद फ्रेंड्स। जो भी क्लास 10 का प्रिपेयरिंग कर रहे होंगे, जिनको देना होगा उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मैं क्लास 10 एंड 12 को पढ़ाता हूँ। ठीक है, उसी को अब यहाँ दिया, देखिए नेक्स्ट ये क्वेश्चन, ये जितना भी इंपॉर्टेंट ओनली VVI क्वेश्चन लेकर आए जो कि एग्जाम में केवल आते हैं जो बाल के साथ। ठीक है, अब सेकंड 196 और 38,220 बड़ा अमाउंट है। अब इसको कैसे सोल्व करोगे, ये भी क्वेश्चन आए एग्जाम में। इसका बहुत सिंपल है, बता दूंगा। तो बड़ा क्या करेंगे, बड़ा को फर्स्ट ऑफ ऑल रखेंगे, इसके बाद छोटा को जस्ट उधर। यहाँ पे कितना है 38,220 और कितना से डिवाइड करना है 196 से। ठीक है, अब इतना बड़ा अमाउंट, इससे कितना बहुत टाइम लगेगा ना, तो इसको माइंड में एक चीज रखना है। आप 196 को 195 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपका आ जाएगा 38,220। नहीं है तो आप लोग कैलकुलेटर में देख सकते हो। ठीक है, करके बिलीव नहीं है तो देखो, अब कट जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका शेषफल 0। ठीक है, तो इसका क्या आ जाएगा HCF आपका आ जाएगा, जिससे कटा है वही आपका हो जाएगा 196। हो गया, बस ये क्वेश्चन हमेशा याद रखना है। 196 दिया है तो 195 से मल्टीप्लाई करेंगे, इतना ही आ जाएगा। हो गया, अब देखिए नेक्स्ट थर्ड नंबर। इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हो। थर्ड क्या है 867 एंड 225। तो क्या जो बी है इसको फर्स्ट में रखेंगे 867 यानी कि 867 को, यहाँ 225 को रखेंगे और 225 को अब गुना करो। देखो 225 को गुना करना कि 867 आ जाए तो टेबल को 2 2 4 2 3 6। ठीक है, 2 4 8। ठीक है, लेकिन यहाँ 225 है तो 225 को आप 3 से ही मल्टीप्लाई करोगे। अब प्लस, अब देखना होगा मल्टीप्लाई क्योंकि इतना अंक है नंबर, तो क्या एक बार अलग से आप रफ कर लो, डिवाइड कर लो और उसके थ्रू यहाँ बना लो। जैसे कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 867 को मुझको डिवाइड करना है 225 है ना, और 225 को 3 से गुना करें कितना आएगा 5 3 15 2 3 6 1 7 हो जाएगा आपका 2 3 6।
मेरा है 675 और 2 5 4 क्या करेंगे ना तो ज़्यादा आ जाएगा, 800 से ज़्यादा आ जाएगा, इसलिए 3 बार नहीं। 7 में से 5 गया कितना 2 बचेगा, ये आपका कितना हो गया 16 में 7 गया, ये आपका 7 में 6 1 7 7 4 11 11 16 में से 7 हटाओ कितना बचेगा 7 4 11 5 यानी कि 9 192 9 7 9 7 जोड़ोगे तो कितना आएगा 16 आएगा, तो 192 बचेगा। ठीक है, अब 192 को आपको डिवाइड करना हो कितना 225 में, 225 में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कितना किए 225 को 3 से मल्टीप्लाई किया, कितना बचा शेषफल 192, तब यहाँ लिखेंगे शेषफल 192। अब 192 कहाँ आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और 192 को सॉरी ये यहाँ पे ये 225 पे यहाँ पे आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब इसके बाद जो रहता है ना उसी से हम क्या करते हैं डिवाइड, अभी जस्ट बैक बताया था। अब देखो 192 के 2 बार में मल्टीप्लाई करो, कभी भी 225 से ज्यादा आएगा ना, देखो यहीं पे आ जाएगा 192 यानी कि 8 का में 200 में, तो हम एक ही बार में मल्टीप्लाई करेंगे। अब 192 को घटाना है 225 में से, 92 8 कितना होता है 200 होता है, यहाँ 25 है, 25 में 8 जोड़ दो 25 5 30 और 30 3 33 यानी कि 25 हो जाएगा, 25 और 5 30 30 और 8 38 8 2 10 9 3 12 1 2 225। देख लें एक बार कंफर्म होकर कितना था 225 में से 192, क्योंकि हल्का सा गलती हो जाएगा तो पूरा आपका गलती हो जाएगा, फिर मुझे हो गया कट गया। ठीक सही है मेरा। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए 33 होगा, मैं 38 लिखा था 9 10 11 12। अब देखिए क्या 192 यहाँ पे रखेंगे 192, फिर 33 को 33 से मल्टीप्लाई करो, यानी कि जब तक नहीं कटेगा तब तक हमको करता है ना कंटिन्यू। 33 को मल्टीप्लाई करो, यानी कि देखो तो 3 3 जा कितना होता है 99 हो जाएगा, 33 3 जा 3 9 99 हो जाएगा। 33 चौका गुना करो, यानी कि ज्यादा हो रहा है कि नहीं, यानी कि 3 चौके 12 12 1 13 132 आ जाएगा। हाँ ठीक है, अब मैं यहाँ पे देख ले रहा हूँ कितना डिवाइड करना आपको। 33 को करना है 192 में 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 12 12 1 13 132। ठीक है, अब देखते हैं 5 बार में करते हैं तो 5 से 15 165 165 ज्यादा आ रहा है ना, इसलिए 4 टाइम लेके जाएंगे, यहाँ 4 टाइम मिलेगा और शेषफल मेरा कितना बचा 2 में 2 0 कम से कम 6 यानी कि 60 बचा, यहाँ 60 लिखेंगे। ठीक है, अब देखो आगे करने वाले। अब जो 33 है 33 को यहाँ रखेंगे, 33 यहाँ आ गया। ठीक है, अच्छा ये आपका हो जाएगा 2 में 2 0 9 में 3 6, यहाँ 60 किस होना चाहिए 60 नहीं होना चाहिए, आपका कुछ मिस्टेक हुआ है। 192 का 1 से मल्टीप्लाई किए, ठीक 25 यहाँ पे मिस्टेक हो गया, क्या की यहाँ पे 192 1 किए हैं। ठीक है, यहाँ 33 बचा, सही है 9 10 11 12 5 2 3 33 आ गया। अब 192 को यहाँ 33 चौके 132 2 में 2 0 9 में 3 6 सही है 60 33 आ गया। इसको फिर से देखते हैं, ये कहीं मिस्टेक होगा, इसको स्टार्टअप से बनाता हूँ। एंड सॉरी फॉर मिस्टेक्स। जैसा कि यहाँ कितना था मेरा 867 था, हमको फर्स्ट में होगा 225 को 15 6, चलिए इस मेथड से वो बना के देख रहे हैं। 867 है 225 से जाओ 5 3 जा 5 3 जा 15 15। ठीक है 2 3 6 एक साथ हो गया 2 3 6। ठीक है, क्वेश्चन में 7 में 5 गया 2 16 में 7 गया 9 और ये 7 में 6 192। ठीक है, 192 मेरा था 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। यहाँ मिस्टेक देखे क्या हुआ था 8 होना चाहिए 8 7 16 में 7 ना 8 9 10 11 12 13 14 15 16 नहीं सही है मेरा 92। ठीक है, ये मेरा सही था। अब 225 को यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, 192 को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, तो 192 से करते हैं यहाँ पे 192 को 225 में, तो 225 से करो कितना आएगा
यानी कि दो एक ही बार में लेके जाएंगे, एक बार में लेके जाएंगे 192, 92 8 कितना हो जाएगा 200 हो गया, 25 25 5 30 30 3 92 8, 5 में 2 गया 3, मेरा वही आ रहा है क्वेश्चन 867। ओ क्वेश्चन में फॉल्ट है तभी ना, यहाँ पे जो लिखे हैं ना 225 नहीं होगा, आपका होगा 255, इसी कारण ये मिस्टेक हो रहा था। मेन बात ये था, हम लोग उसी पे ट्राई कर रहे हैं तो कहाँ से आएगा, कभी नहीं आएगा। और कभी भी यहाँ देखिए, यहाँ 60 दिया था और ये 33 दिया था, 33 से कभी 60 में डिवाइड होगा नहीं ना, तो हम लोग गलती कर रहे थे। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन में ही मिस्टेक हो गया था, 225 लिखे थे जबकि यहाँ पे क्या होना चाहिए 255 होना चाहिए। ठीक है, तो कभी नहीं आ रहा था। अब उस पर बना के देखते हैं, फास्ट आ जाएगा। ठीक है, 867 255, अब देखो आ जाएगा 255। ठीक है, तो 867 को क्या करेंगे हम 255 से डिवाइड करेंगे 867 का, यानी कि 200 2 400 हो जाएगा। 2 बार में लेके जाएंगे तो 2 4, 3 बार में लेके जाएंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। आई थिंक 5 15 16 6 7 15 16 6 765 आएगा। 3 बार में लेके जाएंगे 765, घटाओगे 7 में 5 2 0 102। ठीक है, देखो तो मैंने यहाँ कितना मल्टीप्लाई किया, 255 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो शेषफल मेरा कितना है 102 आया। ठीक है, अब क्या करना होगा हमको, अब तो सबको पता है क्या करना होता है। 255 कहाँ आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 255 यहाँ पे आ गया। ठीक, और 102 से क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई 102 का टेबल में 2 बार पढ़ोगे तो कितना आएगा 204 हो गया। 3 बार पढ़ोगे तो 300 ज्यादा आ जाएगा, तो हम क्या करेंगे 2 बार लेके जाएंगे। ठीक है, अब देखो 102 204 आया ना, यानी कि 255 में से कितना मेरा 204 आया। ठीक है, 2 4, अब घटा दो 5 1 5 51 बचेगा मेरा, यहाँ कितना बचेगा आपका 51। ठीक है, अब देखो 102 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या कर देते 51, अब 51 का डिवाइड 102 से करोगे, 51 दूनी कितना होता है, हो जाएगा ना 50 50 100 हुआ और 2 202, यानी कि 102 हो गया। तो 51 को 2 से मल्टीप्लाई किया प्लस शेषफल क्या हमारा 0। मेन प्रॉब्लम था ना, अब आ गया ना। एचसीएफ इसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ आपका हो जाएगा 51। मेन प्रॉब्लम था कि हमने क्वेश्चन ही गलत लिखा था, अब गलत पर कितना भी बार ट्राई करो तो क्या होगा, गलत ही आंसर आएगा। ठीक है, तो ये था, आपको मैंने 1 2 3 कंप्लीट करा दिया। ठीक है, एंड आपको अब बता दूं नेक्स्ट आपका है, यहाँ दिखाई दे रहा है, निम्न संख्या को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। अभाज्य गुणनखंड यानी कि गुणनफल के रूप में जितना भी संख्या दिया है ना, इसको अभाज्य गुणन के गुणनफल के रूप में यानी कि मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, कभी आपका एलसीएम पूछता है, कभी एचसीएफ पूछता है। एचसीएफ तो जस्ट मैंने बताया, पर इस पर भी एचसीएफ पूछता है, इस पर भी एलसीएम। आपको मैं बताऊंगा जब आए क्लास करोगे ना, इस 10th का पूरा एकदम इसका मैं कंप्लीटली कराऊंगा तो। ठीक है, सब मैं लेकर आऊंगा। चलिए, जो पहले दिया उसको मैं कंप्लीट करता हूँ। एंड गाइस, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एंड प्लीज ले सकते हैं। अब मैं यहाँ बताता हूँ, क्योंकि 10th में स्टार्टर में जाते हैं सब लोग, कुछ प्रॉब्लम होता है। ठीक है, अब फास्ट होगा। 140 का क्या हो रहा है, गुणनफल के रूप में बोल रहा है ना। 140 का आप क्या लोगे, आप एलसीएम लोगे। एलसीएम लेकर और जो भी आएगा उसको गुना के रूप में लिख दो, आंसर हो गया। बस इसको ट्राई करता हूँ। ठीक है, चलिए, तो गाइस फर्स्ट है आपका 2 का टर्म में 14 की स्टेज में था। कहीं भी लेके जाओगे इसको लोएस्ट नंबर से, ना कि डायरेक्ट 7 से, वैसा नहीं करना है। हम छोटी यानी कि जो 2 टेबल से आता है 2 से 14 कितना बार में 7 बार 2 से करोगे 35 बार में कटेगा। अब ये कटेगा 5 से कटेगा, 5 7 35 हो गया। अब इसको बोला गुणनफल के रूप में लिखने के लिए, तो 2 × 2 × 5 × 7, इसको ऐसे ही लिख सकते हो। 2 बार है ना, तो 2 का स्क्वायर 5 7। ठीक है, तो ऐसे भी होगा। और ये आपका गुणनफल के रूप में था। आपको क्या बोला था, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखे, यानी कि जो संख्या दिया है ऐसे में कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसको ले सकते हो स्क्रीनशॉट।
क्योंकि इसके बाद मैं सेकंड बताऊँ। ठीक है, हो गया होगा। अब नेक्स्ट गाइस 156, यहाँ क्या है 156, इसका लो 2 से कटेगा, 2 से 14, 2 से 16, 2 से कटेगा 3, 40 बार में, 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 1 बार में, 3 बार में। अब कटेगा नहीं तो हो जाएगा नहीं का हिस्सा, यानी कि 156 बराबर ये भी लिख सकते हो 2 × 2 × 3 × 13। इसको ऐसे लिखो तो 2 का स्क्वायर 3 × 13। ठीक है, हो गया। ये सब बहुत फास्ट बनेगा। ठीक है, बस कैलकुलेशन होना चाहिए फास्ट। हाँ, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यार पिछले 3 महीनों से मेरा क्या कमाल का है यार, कुछ भी ना जीतता हूँ। इसको लिखता हूँ। नेक्स्ट क्या आपका देखिए 3825 को डिवाइड करो। ठीक है, करोगे 5 है तो किस टेबल से कटेगा, 2 से कटेगा नहीं, 3 से भी ट्राई कर सकते हो। 3 का टेबल देखो, 3 एक बार में 6, हाँ 3 से कटेगा आपका, 3 एक बार में, 6 2 बार में, 3 से 21, 3 5 15। ठीक है, फिर 3 से देखो, 3 से 5 3 6, 3 से फिर कटेगा, 3 से कटा 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 1 5 3 5 जा 15 कंप्लीट। अब देखो कटेगा 3 से, अब 3 से नहीं कटेगा तो कौन सा टेबल से, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, क्योंकि लास्ट में 5 रहते हैं ना, 3 से नहीं तो 5 से कटता है। ठीक है, और देखो तो 3 इसको हम क्या लिखेंगे 5 से कितना 5 8 40 5 25, फिर 5 से कटा 5 एक बार में, 5 से 35। अब कटेगा, अब नहीं कटेगा। 17 है जो कि आभासी नंबर है, 1 से कटता है या 17 से। आभास संख्या में ऐसी संख्या होती है जो कि आपको 1 से वो अपने आप से कटे, जैसे कि 1 3 5 7 11 13 17 23 29 31। इसको भी लिख लो। गुणनखंड के रूप में लिखने के लिए बोलना होगा तो इतना आप जरूर करोगे, 5 × 5 × 17। इसको लिखो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर × 17। ओके, कंप्लीट। स्क्रीनशॉट। हो गया। अब देखिए आपका ये है 3825 के बाद 5005 है। अब ये भी आता है, सब एग्जाम में पूछता है। ठीक है, एनसीईआरटी का टोटल है क्वेश्चन। ठीक है, बिहार बोर्ड की आपको एनसीईआरटी का बुक है। ठीक है, इस देखो 5 है तो 5 से कटेगा ना, आप इसको 3 से कटाओगे, ट्राई भी करो पर 3 से नहीं कटेगा। ठीक है, 5 से करेंगे एक बार में, 00 5 एक बार में। ठीक है, आप देखो 1001 ये कितना से कटेगा, 2 का टेबल में 1 आता है नहीं, 3 का टेबल में 1 लास्ट में नहीं आता है, आपको 5 का टेबल में 1 नहीं आता है, तो किससे करेंगे 6 से ट्राई करेंगे, 6 से नहीं कटेगा, 6 से करो, 6 10 में 6 गया 4 0 यानी 36 4 1 41 आता है 6 का टेबल में नहीं। 7 से ट्राई करेंगे तो 7 से लिखेंगे, 7 एक बार में, 10 में से 7 गया 3 3 0 यानी कि 7 चौके 28 4 बार में। अब कितना बचा 2 रिमाइंडर और 1 यानी कि 21 21 कितने बार में आता है 3 बार। 7 है 21। अब देखो 143 कौन टेबल में आता है, 3 का टेबल में आएगा। देखिए 3 से करिए, 3 चौके 12 लेकिन 23 आ जा रहा है, नहीं होगा। 4 से करिए, 4 3 12 23 आ जा रहा है, 4 से करिए। 5 का टेबल में तो ऐसे नहीं आएगा, 3 होता नहीं है, 35 होता है, 50 होता है, 45 होता है, 30 होता है, 25 होता है। 6 का टेबल से कर लिए नहीं कटेगा, ना 7 से ना 8 से ना 9 से। 9 से ट्राई करिए, 9 एक बार में, 9 1 अच्छा 53, तो 9 का टेबल में 53 आता है नहीं, तो 10 से भी नहीं कटेगा, तो कटाएंगे किस टेबल से 11 से। ठीक है, 11 एक बार में जाएगा, 11 में से 14 में से 11 बच गया, कितना बचेगा 3 और 33 यानी कि 11 का टेबल में 3 33 कितना बार में आता है 3 बार में। अब 13 है, 13 क्या आपका आभासी नंबर, अब नहीं कटेगा। दैट्स अ कंप्लीट एंड ओवर नाउ। ओके,
तो इसको लिखना होगा तो क्या लिखेंगे 5 इंटू 7 इंटू 11 11 इंटू 13 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 ये आपका अभाज्य रूप हो गया। ठीक है, सॉरी गुणनफल के रूप में एलसीएम आपको करना था। आप देखो ना क्लास 10 में एनसीईआरटी बुक का 1.1 में मैं क्लास 10 का जितना भी क्लास 10 में आपके हैं ना ऑल ऑफ सिलेबस मैथ्स का ट्रिगोनोमेट्री हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, मैं ऑल कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, फर्स्ट टू लास्ट मेंसुरेशन होते हैं आपको सब करा दूंगा। ठीक है, एंड गाइस आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। गाइस आपका नेक्स्ट है 7429। ठीक है, कुछ इस टाइप के भी क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे आप लोग खुद से ट्राई करिए। ठीक है, पहले आप लोग ट्राई करो, देन आफ्टर मैं ट्राई करता हूँ। ठीक है, प्लीज ओनली 5 सेकेंड का टाइम है आप लोग को। देखो आप इसको 3 से ट्राई करके देख लो, 3 से नहीं कटेगा, 9 11 से भी नहीं कटेगा, ट्राई करके देख सकते हो। ठीक है, तो 3 से मैं करता हूँ। देखो 3 6 1 4 3 के 12 फिर कटेगा आपका 2 2 का 19 19 आता ही नहीं है। देखो 11 से ना 12 का टेबल भी 9 नहीं आता है। आपको टेबल याद करना बहुत जरूरी है। ठीक है ना, आपको टेबल ये 16 से भी नहीं कटता है, 17 से ट्राई कर सकते हो। ठीक है, देखो 17 से करोगे ना तो कट जाएगा। देखो 17 का टेबल में छोटा है, 17 2 17 51 17 14 17 25 50 यानी कि 64 4 बार में। ठीक, और 64 74 में से हम 64 जाएंगे, 64 से कितना होता है 70 7 4 11 यानी कि आपका कितना हुआ 64 कटेगा 70 से 64 में रहोगे 4 बार में 64 और 6 70 70 6 4 10 102। हाँ 102 है ना, और 17 का टेबल में कितना आता है 102 आता है कितना बार में 17 85 17 6 102 17 70 119 यानी कि 6 बार में। ठीक है, यहाँ 6 लिखिए, 102 कट गया, यहाँ मिस्टेक हो गया, हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं 74 है ना 29 17 से सर 4 बार में 50 ज़्यादा हो जाएगा, चलो सर दिया 6 यहाँ पे कट गया 2 हो गया, 17 कटाएंगे 17 51 3 बार में लेके जाएंगे, 1 6 5 1 फिर यहाँ पे कितना 119 और 17 17 119। आप लोग इस टाइप से भी कर ले, क्योंकि माइंड से कितना कर पाओगे, थोड़ा रफ कर लोगे तो फास्ट हो जाएगा, टाइम भी आपका बचत होगा। ठीक है, तो इस टाइप से भी करना होगा। ठीक है, तो कितना बार में कट गया, ऐसे तो होगा टाइम ना वेस्ट होगा ना कंफ्यूजन होगा। 437 बार में कटा ना, 16 के टेबल से आप नहीं कटा था, ट्राई कर सकते हो। अब देखो 7 आ गया तो 7 सोचो कि 27 जब आता है 3 का टेबल में, तो ट्राई करके देखते हैं, पर ट्राई करके देख सकते हैं कटता है कि नहीं। 3 एक बार में 1 13 3 के 12 फिर कितना 1 7 17 आता ही नहीं है, 4 से करते हैं 4 एक बार में 4 9 36 फिर 1 शेषफल बच जा रहा है, शेषफल नहीं बनना चाहिए, कटना चाहिए। तो देखो 19 का टेबल बन सकता है 17 18 का टेबल लेते हैं 18 दूनी 36 18 36 36 और 4 40 4 3 यानी कि 77। 18 के टेबल में 77 आता है, 18 36 18 54 18 72 18 25 90 90 आता है, 72 आता है, 77 नहीं आता है, तो नहीं होगा। 19 से ट्राई करेंगे, 19 दूनी 38 देखते हैं, 19 दूनी कितना हो जाएगा 38 और 2 40 और 5 57। हाँ कट जाएगा, 19 दूनी 38 कटेगा और 19 दूनी के 57 कटेगा। ठीक है, ओके। अब देखो मैं कैसे वो बताता हूँ। क्लास 10 में पढ़ रहे हो तो इतना जरूर रखो कि आपको 30 तक टेबल याद रहे। ठीक है, या 25 या 30 बहुत जरूरी है। ठीक है, तब जितना फास्ट आप बना पाओगे। तो देखो मैं यहाँ कर रहा हूँ। हाँ आपको कितना पूछा 23 ना,
तो मैंने यहाँ 27 लिख दिया था, ठीक है, यहाँ साथ में होगा 19 तीसरा में 23। अब 23 के आभास से ये नहीं कटेगा, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा 17 × 19 × 23, ठीक है, ये आपका हो गया कंप्लीट। आपको मैं 1 2 3 4 5 5 को ये करवाया और जो HCF निकालना था ये करवाया, आपका ये कंप्लीट हो गया। और आपको यहाँ से बनते हैं आपका 3 या 4 मार्क्स, नहीं तो 2-3 मार्क्स आपके फिक्स है, और 1 फर्स्ट से जरूर आता है और लास्ट से जरूर आता है। ये फर्स्ट चैप्टर का था जो मैंने बताया। अभी मैं और कराता हूँ, ठीक है, आप लोग इसको मैं रफ करूँगा, देन आफ्टर जो भी है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं उसको कंप्लीट करता हूँ, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट या इसको उतारना चाहते हैं तो उतार सकते हैं। चलिए गाइस, अब मैं क्वेश्चन उतारता हूँ, ठीक है, तब तक स्टॉप करता हूँ। ठीक है गाइस, आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा है जैसा कि मैं आज आप लोग आभास गुणनखंड विधि से LCM ज्ञात करें, ठीक है। मैंने अभी जस्ट बैक में बताया था पूरा कंप्लीट वीडियो में, ठीक है, आप इसको देखिए, ये बट ये कटा हुआ, ठीक है, जो आप वीडियो देख रहे हो। क्लास 10th का NCERT से सॉल्यूशन करा रहा फर्स्ट चैप्टर का, ठीक है। इसी तरह मैं बेसिक हर चैप्टर वाइज कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। तो आपका फर्स्ट है आभास गुणनखंड विधि से LCM ज्ञात करें, ठीक है। फर्स्ट क्या 12 15 21, फिर क्या है 17 23 29 8 9 25। और मैं बता दूं आपको LCM का पहले कुछ मैं बता दे रहा हूँ क्या होता है। LCM आप HCF पढ़ रहे हो, ठीक है। कोई पूछ ही देगा कि LCM क्या होता है, HCF क्या होता है। तो LCM मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म इसका कोई पूछ सकते हैं। तो लोवेस्ट कॉमन, F से क्या होता है फैक्टर, ठीक है। HCF मतलब क्या होता है गाइस, हाईएस्ट, C से वही हो जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर यानी कि जो आपका घटे। अब देखिए मैं बता दे रहा हूँ एग्जाम्पल में, यहाँ पे आप लिखो 8, ठीक है, और यहाँ पे लिखे मैं 18। बोलेंगे इसका HCF और LCM निकाले, ठीक है। HCF LCM पहले बेस बता रहा हूँ, ठीक है। तो 8 का मैं क्या निकालूंगा LCM, ठीक है, और फिर यहाँ पे 18 का निकालोगे अलग से, ओके। तो 2 से 8 4 बार में, फिर 2 से 2 हो गया, 18 खुलेगा, 2 से 9 बार में, फिर 9 3 से 3 बार में हो गया मेरा। अब दोनों को फैक्टर के रूप में रखेंगे, लोएस्ट यानी कि सबसे छोटा, हाईएस्ट में जो कि सबसे बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो देखो 8 मैंने यहाँ पर रखा, 18 लिखा, और दोनों के फैक्टर को सामने रख लूंगा। 2 × 2 × 2 × 2, यहाँ पे क्या है 2 × 3 × 3, ठीक है। अब देखो जो यानी कि दोनों में कॉमन मिले वही आपका होता है HCF, ठीक है। हाईएस्ट होता है, इस पे मत जाना फॉर्मूला पे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो अलग इंस्टेंस में होता है हाईएस्ट पर। यहाँ पे अभी देखोगे ना, जो सबसे छोटा होगा 2 सबसे छोटा है, और यानी कि जो कॉमन होना चाहिए, ठीक है। देखो ये दोनों में यहाँ सामने देखो 2 कॉमन है, और कोई और भी यहाँ 3 यहाँ रहता है ना, तो दोनों हो जाता है कॉमन। अभी बनाएंगे क्वेश्चन तो समझ आएगा। तो जो कॉमन आ गया उसको हम क्या बोलेंगे HCF, ओके। उम्मीद है आप लोग समझ रहे। अब यहाँ देखो, अब LCM निकालना होगा। तो LCM कैसे निकालते हैं, इसका देखो मेरा 1 2 निकल गया, यहाँ पे 2 है, तो 2 का बदले हम कितना लेते हैं, 1 ही 2 लेते हैं, याद रखना है माइंड हमेशा फैक्टर का हमेशा। इसलिए यहाँ ट्रिपल यहाँ दिया 3, तो यहाँ दोनों क्या 1 ही 3 लिखूंगा, ठीक है, 1 3 लिखेंगे, ओके। और मल्टीप्लाई कर दो, और जितना आ गया आपका LCM, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितना है मेरा 2 × 4 4 × 12, यानी कि LCM कितना आ जाएगा 12। देखते हैं, नहीं इसका LCM इतना नहीं आएगा। LCM आपका क्या होगा ना, जो इसमें आपका पूरा ही मल्टीप्लाई होता है, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। यहाँ जो आपका बस ये जो मिलता है दोनों, इसको 1 लिख लूंगा। यहाँ पे कितना है 2 × 2 = 4, ठीक है, यहाँ 4 कर लेंगे, 3 3 = 9, अब मल्टीप्लाई कर दो, 4 × 8 8 9 = 72। अब बता रहा हूँ एक और टिक बताऊंगा मैं आपको, 72 हो गया, ठीक है।
अब देखो एलसीएम इसका क्या आ जाएगा 72, 8 18 का। जैसे कि आपको 8 और 18 का बोलेगा ना एलसीएम ज्ञात करें, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन रहेगा, ऑप्शन में रहेगा, ठीक है 36, यहाँ रहेगा 72, सी में रहेगा 80, डी मान चलिए नॉट। अब इसका निकालना होगा तो कैसे निकालोगे, डायरेक्ट विदाउट फॉर्मूला के, इतना हमको झंझट कुछ नहीं करना होगा, तो एक ही माइंड में यूज करना होगा। देखिए 8 का टेबल और 18 का, यानी कि जो एसएससी का प्रिपेयर करो उसको और अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। जो इस लेवल का अभी तो क्लास 10th का है, ठीक है, इसलिए लो, यानी कि 8 और 18 का टेबल में क्या आता है, ठीक है। देखो 8 का टेबल में 36 आता है, नहीं 18 में आता है, लेकिन दोनों में आना चाहिए, एलसीएम आपका नहीं होगा, ये आपका कट जाएगा। 18 में और 8 में 72 आता है, 8 चौके 72, 18 में आता है 18 चौके 72 आता है, और 8 9 72, तो ये आपका हो जाएगा एलसीएम। 80 आता है, 8 में आता है पर 18 में नहीं आता, ये नहीं होगा, और डी में नॉट होता है। तो ये भी एक वे होता है एलसीएम निकालने का, ठीक है। आप लोग बहुत से क्वेश्चन पे ट्राई कर सकते हो। एलसीएम और एचसीएफ मैंने आपको बता दिया, देखिए बात आ गया इससे, ठीक है, इस वे से भी कर सकते हो। चलिए आप लोग, मैं इसको, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि मैं इसको रब करूंगा, ठीक है, इरेज करूंगा, तो ले लेगा। एंड आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें, एंड हमारी मेहनत को सपोर्ट करें। चलिए अब क्वेश्चन जैसा कि आपका क्लास 10 का, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर का है। अब आज गुणनखंड से एलसीएम ज्ञात करें, तो 12 15 21, 12 15 एलसीएम कितना होगा, तो हम क्या करेंगे 12 का अलग से निकालेंगे, 15 का अलग से निकालेंगे। सॉरी क्या बोल रहा है, केवल एलसीएम ही बोल रहा है ना, नहीं एलसीएम और एचसीएफ दोनों बोल रहा था क्वेश्चन में, आधा लिखा एलसीएम और एचसीआई फाइंड आउट करने बोला है, ठीक है। तो ठीक है अलग अलग लिखेंगे, लेकिन एक ही साथ बोलता था, हम एक ही साथ कर देते। अब चलिए वो भी बता देता हूँ, मान के चलिए एक ही साथ बोलता 12 15 21 का एलसीएम निकाले, तो हम अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, एक ही साथ निकाल देंगे, ठीक है ना। एचसीएफ के लिए अलग अलग फॉर्म करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। देखिए 12 है, यहाँ से कितना है, 2 से टेबल से करेंगे, नहीं 2 करनी ये नहीं लग रहा है, तो 3 का टेबल से लीजिए, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15 और 3 7 जा 21, फिर 4 5 7, कोई कटेगा नहीं कटेगा, मल्टीप्लाई कर दो जितना आ गया आंसर, 3 × 4 × 5 × 7, चलिए करते हैं, 30 12 12 5 7 7 7 7 42, यानी कि 420 आएगा एलसीएम, ठीक है। अब देखो जो यहाँ पे आया ना, यहाँ पे भी वही आना चाहिए एलसीएम, है कि हम डायरेक्ट निकाले, और ये आपका एलसीएम था, लेकिन एचसीएफ पूछता है ना, तो एचसीएफ के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको अलग अलग निकालना पड़ेगा, क्योंकि जो कॉमन फैक्टर मिलेगा ना उसी अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको यहाँ पे देख लो, इसको मैं रब कर दे रहा हूँ, चलिए 2 से 12 कितना बार में, 6 बार में, 2 से 3 बार में नहीं होगा, 3 से 5 बार में, अब नहीं होगा, 7 से 21 3 बार में, या 3 7 21, ठीक है। अब देखिए हम 12 का फैक्टर लिखेंगे, 15 का लिखूंगा और 7 का लिखूंगा, यहाँ पे 21 है, सॉरी 21 का, ठीक है। यहाँ कितना है मेरा 3 × 7 आया है, यहाँ पे कितना आया 3 × 5 आया, यहाँ पे कितना आया 2 × 2 × 3। अब देखो तीनों में क्या मिल रहा है, तीनों में आपका 3 मिल रहा है, तीनों में आपका क्या मिल रहा है 3, यानी कि 3 मिल रहा है। देखो यहाँ भी 3 मिल रहा है, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, मिल रहा है ना। तो जो चीज आपका मिलेगा वही आपका हो जाएगा एचसीएफ, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ कितना हो जाएगा 3। ओके दर्शन, अब देखो अब हमको एलसीएम फाइंड आउट करना है। एलसीएम का आया था आपका आंसर क्या 420। ओके यहाँ पे भी आएगा। अब देखो कैसे करना है, मैंने बताया था ना, यहाँ 2 2 मिलेगा, 2 तो कितना हो जाएगा, एलसीएम फाइंड आउट कर रहे हो, 2 2 जा 4 हो गया, यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे मेरा कितना है 7 है। ओके 4 5 20, 20 7 140 आना चाहिए आपका 420। अब देखो यहाँ देखो 3 का फैक्टर मिल रहा है, तो देखो 3 यहाँ पे जो मिल रहा है उसको लिख देंगे, ठीक है। ओके 2 4 5 20, 20 7 7 14 140, 140 को 3 में मल्टीप्लाई करो तो देखते हैं 140 को 3 से, देखिए जो कॉमन मिलता है ना उसको हम एक ही बार करेंगे मल्टीप्लाई, ना कि यहाँ पे 3 × 3 × 3 बार नहीं, जो मिला उसको हम एक ही बार करेंगे, ओनली वन बार, यही माइंड रखना है। एलसीएम फाइंड आउट करते टाइम यदि एलसीएम और एलसीएम दोनों बार एक साथ दिया हो तो, नहीं तो केवल एलसीएम पूछता है तो फास्ट में कर देता, लेकिन इसके साथ एचसीएफ पूछ रहा है। एलसीएम पूछेगा तो मैंने ये तरीका बताया था, डायरेक्ट तीनों का एक साथ में,
अब एलसीएम पड़ेगा तो इस वे से, ठीक है। एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 × 5 = 20, 20 आते 7 दूनी को 14, 140, 140 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 14 × 28, 14 × 42, यानी कि 420। ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ऐसे निकलता है एलसीएम ऑफ एचसीएफ, ठीक है। जो क्लास 10 का आप लोग बेसिक से पढ़ रहोगे और अच्छे से पढ़ रहोगे तो आप लोग कितने स्टूडेंट जानते भी होंगे, ठीक है। और इसी प्रकार मैं ऑल ऑफ सब्जेक्ट कंप्लीट करवाऊंगा, ऑल ऑफ सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, ठीक है। हिंदी, मैथ, साइंस, इंग्लिश, संस्कृत, ओके। मैथ का ओनली फर्स्ट चैप्टर है। एंड आप मेरे यूट्यूब प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हो, इंग्लिश का भी डाला हूँ स्पोकन के लिए, एंड ऑल्सो टेंस डाला हूँ, वॉइस डालूंगा, एनिमेशन डालूंगा, देन आफ्टर धीरे धीरे सब होगा। तो गाइज आप कर सकते हो, स्क्रीन शॉट लेना चाहते हो या, क्योंकि मैं इसको रब करूँगा।